arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। हड़प्पा एवं वैदिक संस्कृति। इसकी विषय वस्तु है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी, नगर योजना, भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन, विशाल स्नानागार, अन्न भंडार, जल निकास प्रणाली, संस्कृति का विनाश। सिंध एवं पंजाब में ईसा से 3 या 4 हजार वर्ष पुरानी एक ऐसी सभ्यता का पता चलता है जिसका सामाजिक जीवन सुमेर, बेबीलोन, मिस्र एवं मेसोपोटामिया जैसे संसार की अब तक ज्ञात सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। ये कथन है सर जॉन मार्शल और राखाल दास बनर्जी का। हड़प्पा संस्कृति की खोज से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। नहीं तो इतिहासकारों की यह धारणा थी कि प्रागैतिहासिक काल के बाद प्रामाणिक रूप से भारतीय इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता है। इस संस्कृति में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग भी सम्मिलित थे। यह संस्कृति जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकाना से उत्तर पूर्व में मेरठ तक त्रिभुजाकार में फैली हुई है। हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 स्थलों का पता चल गया है। इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था की हैं। लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतकोटड़ा, कालबंगा, बनावली, चहुंदड़ो में उन्नत हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी जा सकती है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत इस विशाल प्रदेश का शासन 2 राजधानियों के द्वारा होता है। पंजाब में स्थित हड़प्पा उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी और दक्षिण क्षेत्र की राजधानी सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो नगर था। सिंधु लिपि को अनवरत प्रयत्नों के पश्चात भी पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा संस्कृति की संपूर्ण जानकारी उत्खनन में प्राप्त अवशेषों, नगरों, भवनों, मुहरों, बर्तनों, आभूषणों, अस्थियों पर निर्भर है। हड़प्पा संस्कृति की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी ने जब पश्चिम पंजाब के मांटेगोमरी जिले के हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य कराया, तब इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। 1922 ईस्वी में श्री राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पश्चिमी भाग में मोहनजोदड़ो में उत्खनन करवाया। इस स्थल पर भव्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा संस्कृति की खोज के लिए जिन पुराविदों ने महत्वपूर्ण कार्य किए उनमें राय बहादुर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, माधो स्वरूप वत्स, काशीराम दीक्षित, सर जॉन मार्शल, डॉक्टर अनिरस्ट मैके, एच हरगिब्स, व्हीलर और पीगट प्रमुख हैं। संस्कृति का नामकरण। इस संस्कृति के संबंध में प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन शब्दों के उपयोग का विशेष कारण भी है। विद्वानों ने उत्खनन कार्य सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में किया। यहीं पर सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अतः सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। वर्तमान में अनुसंधान के पश्चात जब यह सिद्ध हुआ कि यह सभ्यता अत्यधिक विस्तृत है और सिंधु घाटी क्षेत्र से दूर गंगा यमुना के दोआब और नर्मदा ताप्ती के मुहाने तक फैली है, तब हड़प्पा जैसे गैर भौगोलिक शब्द का उपयोग
किया गया, क्योंकि सबसे पहले सभ्यता की जानकारी हड़प्पा स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई थी। इसी आधार पर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा संस्कृति कर दिया गया। हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण। हड़प्पा संस्कृति की कोई सर्वमान्य निश्चित तिथि निर्धारित नहीं हुई है। कार्बन डेटिंग पद्धति से इस सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। सामान्यतः इस सभ्यता का काल 2900 से 2800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के निवासी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं चहुंदड़ो में लगभग 50 अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। शरीर रचना की भिन्नता को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सब अस्थिपंजर एक जाति के मनुष्यों के नहीं थे। परीक्षण के बाद विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये समस्त अस्थिपंजर 4 जातियों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरा मंगोलियन, तीसरा भूमध्य सागरीय और चौथा अल्पाइन। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक संख्या में भूमध्य सागरीय जाति मिली है, अतः इस सभ्यता के विकास में इसी जाति का सबसे अधिक योगदान रहा है। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य केंद्र और विस्तार। हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान से लेकर सिंध, पंजाब, राजस्थान और काठियावाड़ से लेकर आलमगीरपुर, मेरठ तक विस्तृत थी। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का कथन है कि इस सभ्यता का क्षेत्रफल समकालीन मिस्र अथवा सुमेर सभ्यता के क्षेत्रफल से भी कहीं अधिक विस्तृत था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं। पहला, हड़प्पा। पश्चिम पंजाब के मांटेगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा नगर के 2 खंड हैं। पश्चिम खंड में किलेबंदी की गई है और उसे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। हड़प्पा में खुदाई में एक अन्न भंडार, ईंटों से बने कोटर जिनमें अनाज रखा जाता था तथा श्रमिक आवास और एक कब्रिस्तान मिला है। पूर्वी खंड चोरों ने नष्ट कर दिया था। डॉक्टर व्हीलर का मत है कि हड़प्पा के चारों ओर एक दीवार थी जो संभवतः शत्रुओं से रक्षा के लिए बनाई गई थी। दूसरा, मोहनजोदड़ो। यह सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह स्थल 2 खंडों में बटा है, पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है। यह स्नानागार लगभग 39 बाई 23 फुट का तालाब है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां बनी हैं। किनारों पर कमरे बनाए गए हैं। स्नानागार को खाली करने और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई थी। सुव्यवस्थित जल निकास की व्यवस्था थी। अन्य सार्वजनिक भवन, अन्नागार, पुरोहित आवास आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में घरों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। तीसरा है लोथल। यह स्थल गुजरात में स्थित है। यह एक सुनियोजित बस्ती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह गोदीबाड़ा था। चौथा, कालीबंगा। राजस्थान में उत्खनन में कालीबंगा स्थल से जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो की योजना से मिलते जुलते हैं, परंतु कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं थी। पांचवा है चहुंदड़ो। यह हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना मिला है। हड़प्पा संस्कृति की लिपि। प्राचीन में मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह हड़प्पा के लोगों में लेखन कला और लिपि का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि सेल खड़ी की आयताकार मोहरों और तांबे की पट्टिकाओं पर मिली है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। हंटर महोदय का मत है कि सिंधु लिपि चित्र प्रधान है। सिंधु लिपि का पुराना नमूना 1853 में मिला तथा 1923 तक पूरी लिपि की जानकारी प्राप्त हुई।
अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि के 400 चित्राक्षर मिले हैं, जिसमें मनुष्य और पशुओं के चित्र के साथ कुछ लेख भी अंकित हैं। ये लेख चित्र लिपि में हैं। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।